वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ साइड्स के बारे में। किसी भी पॉलीगॉन की आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है तो आप उसके कितने साइड्स होंगे वो आप ढूंढ सकते हो। ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। या फिर आपके पास साइड्स हैं तो आप एक्सटीरियर एंगल कितना होगा वो भी आप ढूंढ सकते हो। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको मिस ना करें, ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स है, वो ट्रायंगल की बाहर की साइड है, तो हम एक्स को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और 40 वाला जो एंगल है वो ट्रायंगल के अंदर की साइड है, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो क्या करना होगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, राइट। आपके पास इंटीरियर एंगल है और आपको बोला गया है कि आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कीजिए, तो सिंपल 180 में से आप इंटीरियर एंगल माइनस कर दीजिए। या फिर अगर आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो सिमिलर प्रोसेस, 180 में से आप एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दीजिए, आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो लॉजिक काफ़ी सेम है, आप खुद देख के बता सकते हो। सपोज़ मुझे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल कितना है, 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे ढूंढ सकते हो आप, इस तरीके से इंटीरियर एंगल को 180 में से माइनस करोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है तो आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। आप एक्सटीरियर एंगल को 360 से माइनस डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। ट्राई करते हैं कैसे। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें सारे एंगल्स कितने हैं, 60 के हैं, राइट। और मुझे पता करना है कि इस ट्रायंगल में कितनी साइड्स होगी। जैसे तो हम सबको मालूम ही है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स ही होती हैं, बट हमें फॉर्मूले से जाना है कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होगी, ठीक है। और हमारा आंसर आना चाहिए 3, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। जस्ट वेरीफाई करने के लिए, हमारा नॉलेज सही है कि नहीं चेक करने के लिए हम ये ट्राई करेंगे। तो देखिए, मुझे यहाँ पे इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 60। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना है, 60। तो पहले मैं एक्सटीरियर एंगल ढूंढूंगा जो हो जाएगा 180 माइनस 60, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरा 120, राइट। अब मुझे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है, 360 बाय 120, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितना आया था, 120, ठीक है। 12 3 जा 360 होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 3। और आपको मालूम है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। तो अब इस तरीके से अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल है तो आप पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल नहीं है तो आप इंटीरियर एंगल से पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कीजिए, फिर एक्सटीरियर एंगल को फार्मूला में रखिए और आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। ट्राई करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इफ एक्सटीरियर एंगल इज 45, राइट। अब नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। अब 360 डिवाइड बाय 45, राइट। मैं इसको थोड़ा सा इसे लिख रहा हूँ, 36 इंटू 10, 9 इंटू 5, 9 4 जा 5 2 जा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा, यहाँ पे आपकी 8 साइड्स बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी, 8 साइड्स का ये पॉलीगॉन होगा, जिसमें एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 45 होंगे,
राइट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल दिया रहेगा और नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। अब सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल इज 360। किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगलों का सम करोगे तो आपको 360 ही मिलेगा। ये रूल है, राइट, कि आप बाहर के एंगल जितने भी क्वाड्रिलेटर्स हैं उनके बाहर के एंगलों का आप सम करोगे तो आपको 360 ही मिलेगा। ऐसा ये रूल है। तो इस रूल का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एंगल बाहर दिए हुए हैं। 125 ये बाहर का एंगल है, 125 बाहर का एंगल है और x भी बाहर का एंगल है। अगर मैं तीनों का एंगलों का सम कराऊँ तो मुझे कितना मिलेगा? 360। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। देयरफॉर 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। ये हो गया 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, x इज इक्वल टू 110। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, ये है इंडिकेशन दे रहा है आपको 90 का, राइट। तो देखो, बाहर का एंगल दिया हुआ है, देखो ये भी 90 है। बाहर का एंगल आपको x ढूंढना है, तो सारे बाहर के एंगलों का आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 360। तो प्लस कर लेते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 90 से और वापस 90 पे आऊँगा। 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। इनका प्लस कर दीजिए आप। 160 प्लस x 150 इज इक्वल टू 360। दोनों का प्लस कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 0 11 3, x इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, राइट। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इफ साइड्स आर रेगुलर पॉलीगॉन गिवन। देखो, ट्विस्ट करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था और आपको साइड्स ढूंढने के लिए बोला गया था। अभी आपके पास साइड्स हैं और आपको एक्सटीरियर एंगल ढूंढने के लिए बोला गया है। तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। बट मुझे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा और इसको नीचे लेके आऊँगा। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय 9। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40। 9 4 जो 36 होता है, इसलिए एक 0 लग जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 40। और अगर एक्सटीरियर एंगल 40 है तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 140। पूछा नहीं था मगर हमने ढूंढा कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। फिर आगे बात करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 2 जा 6 0 5 15 4 जा। एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 24 डिग्री। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी आसान है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है।
बस आपको तरीका आना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी का काम सब आसान है। तो होप सो, आई थिंक नेक्स्ट में पार्ट चेंज हो रहा है, कंटिन्यू करेंगे हम। पार्ट चेंज नहीं हो रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, फाइंड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री और आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 24। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट। चेक कर लेते हैं, हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था। आप 360 के फैक्टर मैंने लिखे हैं यहाँ पे 15 इंटू 24। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगी हमारी 15, कि 24 कट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इफ इंटीरियर एंगल इज 165। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड ढूंढने के लिए आपके पास एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, मगर यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो पहले हम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 165। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 70, 80, ये हो जाएगा 15 डिग्री, राइट। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाय 15 विच इज इक्वल टू 24 साइड्स हो जाएंगी। राइट तो ये हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। इज इट पॉसिबल इफ एक्सटीरियर एंगल इज 22 टू फॉर्म पॉलीगॉन? क्या किसी एक्सटीरियर एंगल 22 हो तो क्या वो पॉलीगॉन बन सकता है? ऐसा को क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में आएगी तो पॉलीगॉन नहीं बन पाएगा, और नंबर ऑफ साइड्स कोई राउंड फिगर में आएगा तो पॉलीगॉन बन पाएगा। चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 22। अब 2 इंटू 18 और यहाँ पे 2 इंटू 11, 2 कट हो गया, 180 बाय 11। अभी आप इसको डिवाइड कराओगे तो कुछ आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी। चलो हम डिवाइड करके देखते हैं। 11 जा 6 जा, पॉइंट रखा 40, मतलब कितना आंसर मिल रहा है आपको? 16.3 डिग्री। डिग्री नहीं, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और 16.3 ऐसे कोई साइड्स नहीं हो सकती। कोई भी साइड्स हमेशा राउंड फिगर में होती है, होल नंबर में होती है, तो ऐसी साइड्स पॉसिबल नहीं है। तो 22 का एक्सटीरियर एंगल हो तो पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मिनिमम एक्सटीरियर एंगल रिक्वायर्ड टू फॉर्म रेगुलर पॉलीगॉन? व्हाट इज मिनिमम एक्सटीरियर एंगल रिक्वायर्ड टू फॉर्म रेगुलर पॉलीगॉन? ठीक है। अब मैं आपको एक बात याद कराऊं कि पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए। तो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का जो फर्स्ट मेंबर है वो ट्रायंगल है, और 2 साइड से तो कभी पॉलीगॉन बन नहीं सकता। क्लोज फिगर बनाने के लिए आपके पास कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, और 3 साइड से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है, राइट। मतलब मिनिमम
रिक्वायरमेंट कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय 3, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 120। मतलब ये हुआ आपका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, और मिनिमम से मिनिमम इंटीरियर एंगल आप बनाना चाहोगे तो अगर आप इसको 180 में से माइनस कर देते हो तो इंटीरियर एंगल आपका बनेगा 60 का, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपका मिनिमम एक्सटीरियर एंगल रिक्वायर्ड टू फॉर्म रेगुलर पॉलीगॉन होता है। एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा आपका 120 का, और इंटीरियर एंगल आपका बनेगा 60 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।